बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन, लाहौर के चारों हलकों से, यानी कि PP 170, PP 158, PP 167 और PP 168, इन चारों हलकों में एक लेटेस्ट सर्वे, हालिया सर्वे जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर सामने आया है। सिचुएशन क्या है, तब्दीली यहां पर किस तरीके से आ गई है। इमरान खान साहब जो हैं, 3 हलके तो वैसे ही कंफर्म थे। इमरान खान साहब के एक हलके में थोड़ा सा एज जो है वो नून लीग को 19-20 का थोड़ा सा डिफरेंस था। लेकिन ये जो हालिया सर्वे सामने आए हैं, इन सर्वे में जो परसेंटेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से जो बातचीत हुई है वहां पर लोगों से, लोगों का क्या कहना था, और खास तौर पर यहां पर जो इस वक्त पोजीशन बन चुकी है, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो पहुंचे हैं सऊदी अरब से अचानक कराची। वहां पे क्या मामला हुआ है, इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को खुफिया सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो उनके सामने रखी गई हैं, और इन सर्वे रिपोर्ट्स के बाद हुकूमत मजीद परेशान हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इतलात सामने आ रही हैं कि जो मौजूदा IMF डील है, इसमें डिले की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो भी यही बताई जा रही है कि किसी तरीके से 16 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में कोई जो गारंटी है वो शायद मांगी जा रही है। इसी वजह से IMF की डील लेट हो रही है। और आपको याद होगा, मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि IMF की जो डील है, जो ही IMF की डील होगी तो फिर ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत का जाना, या आप यूं समझ लें कि अगर IMF की डील नहीं होती और फिर अगर निगरान सेटअप आता है तो उसमें मुल्क के दिवालिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए इसी हुकूमत से IMF डील करवाने के बाद मामलात को मज़ीद आगे ले जाया जाना था। लेकिन बहरहाल सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त बड़ी खौफनाक किस्म की आ रही हैं। हुकूमत इस वक्त परेशान है। दूसरी साइड पर जो हुकूमती मशीनरी है उसका भी इस्तेमाल शुरू किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी गिरफ्तारी, गेम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से डाली जा रही हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं हल्का वाइज जो है वो कुछ सिचुएशन और ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद माफ़ कीजिएगा, मज़ीद तफसीलात की जानिब जो है वो बढ़ूंगा। तो सबसे पहले PP 170 के हवाले से बताता चलूँ तो ये जो हल्का है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी वाज़ेह पोजीशन में है, और यहाँ पर बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई नज़र आ रही है। जो सर्वे रिपोर्ट है नाज़रीन, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, ये जो चांसेस हैं वो 64% हैं, जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर 29% चांसेस हैं। यानी कि दुगने से भी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको लोग वोट कर रहे हैं। 2018 के हवाले से बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताता चलूं तो अमीन जुल्करनैन साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पर लड़े थे, और 25,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर इमरान जावेद साहब जो थे वो लड़े थे, और उन्होंने 20,000 के करीब वोट हासिल किए। लेकिन अमीन जुल्करनैन जो थे वो फिर मुनरिफ हुए, डी सीट हुए, और अब दोबारा ये जो इलेक्शन हैं वो कराए जा रहे हैं। और इस मरतबा अमीन जुल्करनैन साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं, जबकि ज़हीर अब्बास साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो हल्का है यहाँ पर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट थी, 2018 में भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था। लेकिन इस वक्त 64% चांसेस जो ये सर्वे है इसके मुताबिक, और सबसे ज़्यादा अगर दीगर हल्कों के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर चांसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो वो इस हल्के में हैं, क्योंकि 64% और 29% का जो डिफरेंस है वो इस हल्के में आ चुका है। दूसरे नंबर पर PP 158 के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये जो हल्का था, यहां पर समझा यह जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से फेवरेट ना हो, लेकिन अलीम खान यहां पर नहीं लड़ रहे, और उसकी रीज़न भी यही थी कि उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उससे नहीं लड़ पाएंगे। तो बहरहाल अलीम
खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनका ये हल्का था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही यहाँ पर मुकाबला होगा। और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो परसेंटेज है 50% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि 37% जो है वो मुस्लिम लीग नून कि यहाँ पर जो विनिंग चांसेस हैं। 2018 के हवाले से अगर कुछ डिटेल्स बताऊं तो अलीम खान ने यहाँ पर 52,000 के करीब वोट हासिल किए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो जीते थे, जबकि राना अहसन साहब जो थे वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और 45,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे। इस मरतबा नाजरीन मियाँ अकरम साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, जबकि राना अहसन साहब सेम उम्मीदवार ही हैं मुस्लिम लीग नून के। एक तो ये बता दूं कि जो कंपेन है वो मुस्लिम लीग नून से नहीं हो रही, मरियम नवाज की जो कंपेन थी वो भी फ्लॉप हो रही है। बहरहाल ये जो हल्का जहां पर एक क्लोज कॉन्टेस्ट उसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहां पर भी 13% का जो फर्क है इस वक्त के सर्वे नताइज के मुताबिक, और ये जो फर्क है ये मजीद बढ़ेगा भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बहुत ज्यादा है इस वक्त जो इमरान खान साहब का बयानिया जो लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इसके आगे नाज़रीन PP 167 के हवाले से मैं आपको तफसीलात बताऊं तो ये जो हल्का है ये हल्का भी सेम अगर 170 की बात की जाए तो उसी तरह जो परसेंटेज वहाँ पर है सेम उसी तरह की परसेंटेज यहाँ पर भी है। 62% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर चांसेस जबकि या सपोर्ट उनको है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो 31% यहाँ पर है, और उसके बाद तीसरी यहाँ पर कोई जमात नहीं, यही दो जमातें हैं। और 50% यानी कि आधो अध जो डिफरेंस है वो PP 167 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। और ये भी उन हलकों में से शामिल है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी वाज़े सिचुएशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से जीत रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो नज़ीर अहमद चौहान साहब यहां से 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 40,000 के करीब वोट हासिल करके जीते थे, जबकि मियां मोहम्मद सलीम साहब जो थे उन्होंने 38,000 के करीब वोट हासिल किए थे और मुस्लिम लीग नून के टिकट से वो लड़े थे। इस मरतबा शबीर गुज्जर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ रहे हैं, जबकि नज़ीर अहमद चौहान जो हैं वो लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। और ये जो हल्का है इस हल्के के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से जो नज़ीर अहमद चौहान साहब है वो ऑलरेडी हाथ खड़े कर चुके हैं, उनको नून लीग की तरफ से उस तरीके से सपोर्ट भी नहीं मिल रही। बहरहाल ये जो हल्का है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर क्लियरली फेवरेट है, और लेट से अगर धांधली भी होती है तो इतनी ज़्यादा उसमें नहीं हो सकता कि ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाए। तो ये भी वन ऑफ उन हलकों में शामिल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। आखिर में नाज़रीन PP 168 के हवाले से आपको तफसीलात बताऊं तो ये जो हल्का है ये एक वो हल्का है जहां पर बड़ा क्लोज मार्जिन या कॉन्टेस्ट जो है वो देखा जाएगा, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन जो परसेंटेज है अगर वो देखी जाए तो 48% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि 42% जो है वो मुस्लिम लीग नून। लेकिन स्टिल यहां पर फेवरेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन अगर धांधली वगैरह और जिस तरह से कल PP 168 के हवाले से ही कुछ रिपोर्ट्स आई कि उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको भी पकड़ लिया गया, जो मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, तो ये जो थोड़ा सा फर्क है इसको इस तरीके से प्री पोल रिगिंग जिसको कहते हैं उससे ये फर्क जो है वो खत्म करने की जो कोशिश है वो इस वक्त नजर आ रहा है कि की जा रही है। बहरहाल अगर यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली को रोकती है तो क्लियरली ये हल्का भी उन्हीं का ही होगा। यहां के अगर 2018 के नताइज की बात की जाए तो असद खोकर साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कोई 17,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून जो थी उनके खालिद महमूद साहब जो थे वो यहां पर दूसरे नंबर पर रहे। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मलिक नवाज साहब को टिकट दिया और असद खोकर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 के उम्मीदवार थे वो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये भी हल्का ऐसा है जहां पर अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन आपको बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, लेकिन मार्जिन बहुत यहां पर कम है। इसी वजह से आप कल से खबरें भी सुन रहे हैं कि यहां पर जो मुख्तलिफ कार्रवाइयां हैं वो भी डल रही हैं। आगे चलकर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि इसी तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मौजूदा हुकूमत को मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हैं, और मजीद परेशानी उनको ये भी है कि मरियम नवाज की कंपेन इस वक्त फ्लॉप
ड्रॉप हो चुकी है। चोर लोटों के नारों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। मजीद सीनियर लीडरशिप को उन्होंने मैदान में उतारा है कि किसी तरह से ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीता जाए, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल शुरू। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार की गिरफ्तारी है वो भी जो है वो मैंने आपके सामने तफसीलात सारी रख दी हैं। बहरहाल 17 जुलाई वो वाकई जो मैंने IMF वाली शुरू में आपको बात बताई, तो उस तरीके से अगर सोचा जाए तो बिल्कुल ये एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये सच नज़र आ रही है कि वाकई में मुस्लिम लीग नून ने जानबूझकर IMF की डील में डिले किया, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया था कि अगर IMF की डील हो जाती है तो उसके बाद कोई जवाज़ नहीं रहेगा उनकी हुकूमत के बरकरार रहने का। क्योंकि IMF डील अगर नहीं होती तो फिर निगरान सेटअप में जाया जाता तो फिर हालात बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से ये 17 जुलाई की गारंटीज़ जो हैं वो उनसे वो मांग रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये भी मैं आपको एक अनकन्फर्म इतलात बता दूं कि कोई गारंटीज़ उनको अभी तक नहीं मिली। आखिर में नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो हज के ऊपर वो गए थे सऊदी अरबिया, और उसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से जब उन्होंने वापसी की है तो किसी और जगह पर वो नहीं गए और वो कराची में आए हैं। और कराची की जो सूरत हाल है उन्होंने उस सूरत हाल का सारा जायज़ा लिया और फ़िज़ाई जायज़ा उसका लिया। जो सैलाब तो नहीं, लेकिन खैर वो जो पानी की वहाँ पे सिचुएशन है, बहुत ही जो पूरा शहर आप समझ लें कि एक किस्म का डूबा हुआ है। और बहरहाल अपनी कोर को भी, कराची कोर को उन्होंने हिदायत भी जारी की हैं कि यहाँ पर जो आवाम है उनको रिलीफ और उनकी जो हेल्प है वो की जाए। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।